हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू विजन ट्यूटोरियल्स। आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के इंट्रोडक्शन थ्योरी क्लास में हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अंक, डिजिट। अंक नंबर सिस्टम में यदि हम अंक कहें, डिजिट कहें, तो डिजिट की संख्या कितनी है? 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है। इन्हीं अंक से मिलकर संख्याएं बनती है। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? शून्य से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। शून्य से बड़ी का मतलब है यदि हम लोग शून्य को छोड़ देते हैं और बाकी सभी जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है। शून्य को अगर हम लोग इसमें शामिल ना करें तो ये सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी। वही पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? होल नंबर। प्राकृत संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 ये सारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य से बड़ी सभी संख्या को लेते हैं और पूर्ण संख्या में हमें शून्य को भी शामिल करना होता है। संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो संख्याओं को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इंडियन सिस्टम है। कभी कभार इंटरनेशनल सिस्टम पे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इसे इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लिखा जाता है। इंडियन सिस्टम में लिखने का किस तरह से तरीका है? तो हम दाएं से स्टार्ट करते हैं और दाएं से स्टार्ट करते हुए बाएं तरफ लिखते जाते हैं अंकों को। दाएं से स्टार्ट करने पर सबसे पहला आता है इकाई जो वंश है, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और इस प्रकार आगे जाती है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम इस चीज़ को लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस। यहाँ 3 संख्या दी हुई है। तीनों संख्याओं को अगर हम लोग वर्ड्स में या शब्दों में लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ देखते हैं इसे इंडियन सिस्टम में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। इस संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? 72 करोड़ 38,92,514। इस संख्या को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? 5 अरब 89 करोड़ 41,60,723। इसी प्रकार हम लोग संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। जातीय मान, लोकल वैल्यू। जातीय मान क्या है? किसी भी संख्या में अगर हमें किसी अंक का जातीय मान पूछा जाता है तो वह अंक स्वयं उसका जातीय मान होता है। जैसे कि दिया हुआ है 2587523, इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा? स्वयं 7 ही होगा। 859423 में 9 का जातीय मान पूछा गया है, 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान इसमें क्या होगा? स्वयं 9 होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जातीय मान पूछता है किसी अंक का किसी संख्या में तो वो स्वयं हो जाएगा उसका जातीय मान, यदि वो अंक उस संख्या में शामिल है तो। अगला आते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या है? किसी संख्या में अगर किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है तो हम स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं? वो किस स्थान पर है हम उसे पहले देख लेते हैं। जैसे इसमें 458790 में 8 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 8 यहाँ है, उसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 8,000, तो 8,000 है इसका स्थानीय मान। उसी प्रकार इस संख्या में 1258743 में 2 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? इधर से अगर हम लोग गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 2 लाख। और अगर इसे आसान तरीके से हमें लिखना होता है तो हमें जिसका स्थानीय मान पूछा गया है 8, तो 8 लिख देना है। उसके बाद जितने अंक होंगे वो उतने ज़ीरोज़ लगा दिए जाएंगे। तो जैसे 8 है, उसके बाद
3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया गया। इसमें 2 का पूछा गया, 2 के बाद 1 2 3 4 5 शून्य है, 5 अंक है तो 5 शून्य लगा देना है। अब आते हैं सअभाज्य संख्याओं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स या सअभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है? कोई भी दो संख्या होगी, अगर उनका HCF 1 के बराबर आए तो वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का HCF 1 आएगा, 3 5 इसका HCF 1 ही आएगा, 6 7 इसका HCF भी 1 आएगा। तो कोई भी दो संख्या जिसका HCF 1 आए वह सअभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट आते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसे प्राकृत संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 गुणनखंड से मतलब है वो या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। केवल 2 गुणनखंड इसलिए कहा जा रहा है। जैसे 2 का उदाहरण लेते हैं। 2 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं तो केवल 1 से विभाजित होगा या तो केवल स्वयं जो 2 है वो 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग मान लेते हैं 31 को डिवाइड किससे किससे किया जा सकता है? केवल 2 संख्या या तो 1 से कर सकते हैं या तो 31 जो स्वयं है उसी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे आते हैं समग्र संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्याएं तथा 1 को छोड़कर सभी घन संख्याएं समग्र संख्या कहलाती है। कॉम्पोजिट नंबर्स या समग्र संख्या हम लोग किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या को, तथा 1 को छोड़कर सभी पॉजिटिव जो नंबर्स है, सभी घन संख्या है वो समग्र संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 12 ये न तो अभाज्य संख्या है और न इसमें 1 है। तो 1 को छोड़कर और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितने भी संख्या है वो सारे संख्या समग्र संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। आगे आते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स और विषम संख्या, ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? सम संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वे सम संख्या कहलाती है। अर्थ है कि जिन संख्याओं को अगर हम लोग 2 से विभाजित करते हैं और वो पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो वो सम संख्या, इवन नंबर्स कहलाती है। 2 से डिवाइड होने वाले सभी संख्याओं को, सभी नंबर्स को सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त न हो वे विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 25481 854 9505 ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो इसमें हम लोग क्या समझे? सम संख्या में जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो सम संख्या है और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो विषम संख्या है। पूर्णांक, इंटीजर्स किसे कहते हैं? संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स एवं ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स साथ मिलकर जो संग्रह बनाते हैं वह संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्या से अर्थ है 0 1 2 3 सारा संख्या, और ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स -1 -2 ये सभी मिलकर एक इंटीजर बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, 0 को हम लोग न तो पॉजिटिव मानते हैं न नेगेटिव मानते हैं। तो 0 यहाँ हम नंबर लाइन पे बीच में होता है और इसके दाएं तरफ जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके बाएं तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम लोग नंबर लाइन में जिन संख्याओं को बैठा सकते हैं वो इंटीजर्स कहलाएंगे। पूर्णांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे 3 प्रकार निम्न हैं: पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स और शून्य। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सी है? वो सारे संख्याएं जो पॉजिटिव है, धन है, उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जो शून्य के दाएं तरफ होंगे, 1 2 3 4 आदि, ये सब कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स में अगर नेगेटिव साइन के साथ नंबर हो तो उसे नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। और तीसरी टाइप है 0, जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव।
तो इंटीजर्स कितने टाइप के होंगे? 3 तरह का, एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और एक शून्य, जीरो। अब आते हैं नेक्स्ट डेसिमल्स पे। डेसिमल्स में हम लोग 4 तरह का डेसिमल्स पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग उन डेसिमल्स को लाते हैं, उन डेसिमल्स को लिखते हैं जो कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं, जिसका एक एंड होता है, जिसका अंत होता है। जैसे 0.15, इसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा। 0.86, इसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं 2/5। 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4। तो 0.4 के बाद हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है? वैसे दशमलव संख्याएं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, वो लगातार चलते जाते हैं और उनको दर्शाया जाता है डॉट 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 करके। जैसे यहाँ पे 0.544444 इस तरह से वो आगे चलता ही जाता है, तो इसको आगे डॉट 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 करके हम लोग दिखा देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो एक हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 तरह का डेसिमल आ जाता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है। तो नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब है जिसका अंत नहीं है, और रिपीटिंग मतलब जो रिपीट करता जाएगा। जैसे यहाँ पे 0.6666 इस तरह, तो ये ना तो कभी ख़त्म हो रहा है, इसका कोई टर्मिनेटिंग नहीं है, और ये रिपीट भी हो रहा है, ये इसमें 6 की रिपीटेशन हमें देख रहे हैं। उसी प्रकार 0.123 इस तरह ये कभी ना ख़त्म होगा, और इसमें 123 का रिपीटेशन होता जा रहा है। इस तरह का रिपीटेशन को हम लोग दर्शाने के लिए उसमें हम लोग बार का यूज़ करते हैं। जैसे इसको 0.6 बार लिख सकते हैं, इसको 0.123 के ऊपर में बार दे सकते हैं। अगला आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो वैसे दशमलव संख्याएं जो जिनका अंत नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं, उनमें जो दशमलव की जो अंक है वो एक लगातार से रिपीट नहीं करते हैं, उनमें अलग अलग संख्याएं या अलग अलग अंक होते हैं, उसे नॉन रिपीटिंग दशमलव संख्या कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर सेड टू बी एन इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है वो अपरिमेय संख्या है, उनको अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर भी कहते हैं। जैसे √2 का जो वैल्यू है 1.4142135 डॉट डॉट डॉट, ये आगे जाते रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग रिपीटेशन नहीं देख रहे हैं। तो जिसमें रिपीटेशन भी ना हो और जिसका अंत भी ना हो, हम उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर्स आर इरेशनल नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स के छोड़ के जितने भी स्क्वायर रूट है सभी इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि √2, √3 ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। √4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो वो 2 आ जाता है, तो उसे हम लोग इरेशनल नहीं कहेंगे। पर परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ के जितने भी स्क्वायर रूट्स में रहेंगे संख्याएं, वो सब इरेशनल नंबर्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे उनको रेशनल नंबर्स कहा जाएगा, मतलब जिनका अंत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होते हैं, वो चलते जाते हैं और रिपीट करते हैं अपने आप को, वो रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या कहलाते हैं, और उनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होता है। इससे सवाल जो है आरआरबी एनटीपीसी में आया था, इस प्रकार से एक दशमलव संख्या दिया गया था, और उस दशमलव संख्या इस चारों में से कौन से फॉर्म के अंतर्गत आ रहा है वो पूछा गया था। ऑप्शन में था टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें इन चारों के बारे में अच्छे से जानकारी रखना चाहिए। आगे आते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किनको कहते हैं?
A rational number in mathematics can be defined as any number which can be represented in the form of p by q, where q is not equal to 0. परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं वैसे रेशनल नंबर को जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है. उदाहरण 8/9, 5/6, ये हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं. p यानी कि न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग जिस रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, जिस संख्या को लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है. और वहाँ q का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है. जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के चार्ट दिया हुआ है. 7/8 ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है. 1/3 ये p बाई क्यू के फॉर्म में है. 0.21 का बार ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देख चुका है कि जो भी नन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे. जो न अंत होते हैं और रिपीट करते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. 0.97 ये भी रेशनल नंबर है. -8/2 ये भी रेशनल. √9 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. 8/2 ये भी एक रेशनल नंबर है. 0 भी एक रेशनल नंबर है. √16/9 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. आगे आते हैं इरेशनल नंबर्स पे. √8 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये 2√2 हो जाएगा और √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. √1.6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और √2/5 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल है वो इरेशनल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या. तो रियल नंबर्स को हम लोग बांटते हैं इस प्रकार से. रियल नंबर्स के अंतर्गत आ जाते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर जो परिमेय संख्या है और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या. इस दोनों के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं. रैशनल नंबर को फिर दो भागों में बांटा गया है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और एक इंटीजर्स. ये भी हमने पढ़ लिया है. इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा होल नंबर्स. होल नंबर्स में 0 आते हैं और नेचुरल नंबर्स आता है. एक ध्यान देने वाली बात है इसमें, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं सभी रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं. परंतु सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं. रियल नंबर्स को और एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हम जो भी संख्या को एक नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं. हम अगर नंबर लाइन में उसे दर्शा पा रहे हैं तो वो रियल नंबर कहलाएगी. कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इन्हें हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन, जो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन करना होता है उनको करने में मदद मिलती है. तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए. 867 + 289 होल स्क्वायर माइनस 867 - 289 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 867 × 289. इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है 8, 6, 4 या 0. ओके.